अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कल गुजरी हुई 12 रबीउल अव्वल की जो है बहुत बहुत मुबारक हो। व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आपको पता है कल मुझे पता था सभी बिजी होंगे, जैसे मैं बिजी थी अपने घर में, मुझे लगा सब बिजी होंगे, तो इसलिए मैंने कल व्लॉग भी अपलोड नहीं किया। अच्छा, मैं पहले तो बता दूं यहाँ पे कर क्या रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना, जो वाइट कपड़े थे बच्चों के, वो मैंने न्यू जो है वो नहीं लिए थे, ना ही मैंने सिलाई करवाए थे, क्योंकि मैंने सोचा जो वाइट कपड़े पड़े हुए इनके, उन्हीं को जो है वो कलर शलफ लगाकर ज़रा अच्छे से करके प्रेस करके तो उनको ही हम न्यू बना लेते हैं। कभी कभार ऐसे भी चलता है, क्योंकि हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम ना होने की वजह से कपड़े मैं ना तो ले सकी हूँ, ना ही मैं सिलाई करवा सकी हूँ। और फिर बाजार में भी जाना आना कम ही होता था, जब जाते हैं तो फटाफट 5-10 मिनट में घर वापस आ जाते हैं, बस इसी तरह बाजार जाते थे। और यहाँ पे मैं कलर बना रही हूँ। सबसे पहले इर्मिश पानी बंद कर दो ज़रा। और यहाँ पे जी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने लिया था एक पहले पतीले में मैंने पानी रखा है, जैसा कि आपने देखा होगा, सिंपल और सादा पानी मैंने अलग रख लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे कलफ एक साइड पे मैंने जो उसमें पानी लिया है सादा वाला अलग से एक बर्तन में। उसमें फिर हमने क्या करना है कि कलफ जो है वो डाल के 2-3 चम्मच जो है उसको अच्छे से हमने घोल लेना है हाथ से, ठीक है। क्योंकि गर्म पानी में हम जब कलफ डाल के उसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगी, तो वो वहीं पर उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, जो कि कपड़ों को भी लग के बुरी लगेंगी। तो इसलिए आपने सबसे पहले उसको अलग पानी में जो है अच्छे से घोल के मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर आपने जो गर्म पानी है उसमें डाल के थोड़ी देर के लिए उसको पकाना है। तो बस कलफ हमारी जो है वो बनकर इस तरह से रेडी हो जाएगी। दूसरी साइड पे आपने थोड़ा सा पानी लेना है टब में। उसमें अगर सफ़ेद कपड़े हैं तो आप नील डाल लीजिए, ठीक है ना। नील मैंने डाल लिया था। हरमिश कह रही है कि आप ही नील थोड़ा कम लग रहा है और डाल दें, तो मैंने फिर और डाल दिया था। और फिर उसके बाद जितने सफ़ेद कपड़े थे वो बल्कि इसमें हम अभी कलफ डालेंगे, ठीक है। और कलफ जो है इसको मुझे छानने की किसी भी कपड़े से या स्ट्रेनर से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छे से कलफ जो है बनाई भी है और इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैंने कलफ इसी तरह उठा के डाल दी। लेकिन अगर कलफ में गुठलियाँ हों या कुछ भी इस तरह से, तो फिर आपने क्या करना है कि उसको अलग से छान कर फिर इसमें डालें। और छानते वक्त भी बहुत ज़्यादा फिर मसला होगा, तो बेहतरीन हल यही है कि जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप कलफ बनाए तो बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अच्छा, अभी मैं सारे कपड़े जो हैं वो इसमें मिक्स कर डालकर कलफ में इसको मैं अच्छे से रख दूंगी, ताकि ये 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको। कलफ जो है वो अच्छे से कपड़ों में लग जाए, नील लग जाए। फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से निचोड़ निचोड़ के जो कमीज़ें हैं वो सारी मैं हैंग कर दूंगी, जो शलवारें हैं उनको ऐसे ही निचोड़ के डाल देंगे। अच्छा, एक इर्मिश ने भी बात की थी मेरे साथ, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि इर्मिश कह रही थी कि आपने ये कपड़े जो हैं वो ड्रायर में डालकर क्यों नहीं सुखाए हैं, आप इसी तरह इसको निचोड़ के डाल रहे हैं। तो जब हम अगर इसको मशीन में डालकर सुखा लेंगे कपड़ों को, तो फिर इनका जो सारा कलफ है वो निकल जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से निचोड़ना है। उसके बाद इसको आपने इसी तरह लटका देना, ताकि कलफ इसी कपड़ों में सूखे और फिर उनमें वो अच्छे से अकड़ जाएं कपड़े, ठीक है। इस तरह से जो है वो हम लोगों ने कलफ कपड़ों को लगाने। और घर में कलफ लगाने का सही तरीका जो है वो यही है, जो मैंने अपनी सासू माँ से सीखा था। पहले मुझे भी कलफ लगानी नहीं आती थी। मज़े की बात बताती हूँ, जब मैं यहाँ आई थी कराची में, तो मेरे अब्बू जो है वो तो कलफ वाले कपड़े पहनते नहीं थे। उनको बड़े वो वाले कपड़े पसंद थे जो बिल्कुल नरमो मुलायम हो, जो जिस्म को चुभे नहीं। तो मेरे अब्बू जो है वो इस तरह के कपड़े पहनते थे, कॉटन के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनते थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे भाई जो है वो उस टाइम छोटे ही थे, तो इसीलिए अम्मी ने अगर कभी कपड़े जो है वो कलफ वाले देने भी होते थे तो धोबी को दे देती थी। बहुत कम कपड़े जो थे वो घर में कलफ वाले होते थे। जब मैं यहाँ पे आई हूँ कराची में, तो मेरी सास जो है वो कपड़ों को कलफ लगाती थी, तो मेरी देवरानी और सास दोनों जो है ना अपने कपड़ों को भी अक्सर कलफ लगा लेती थी। तो मैं बोलती थी, मैंने कहा तुम लोग अपने कपड़ों को भी कलफ कैसे लगा लेते हो, मतलब कि ये तो अकड़े अकड़े कपड़े हो जाते होंगे इस तरह से, तो वो तो बड़ा अजीब लगता होगा। तो खैर उनको पहले जो है वो अच्छे लगते थे थोड़े वो कलफ वाले और अकड़े वाले कपड़े जो होते हैं वो वाले, लेकिन अब जो है वो नहीं लगाती हैं, क्योंकि उस टाइम लगाते थे, अब नहीं लगाते हैं। तो फिर खैर मैं उनसे जो है वो कलफ लगाना सीखी थी अम्मी से, और उन्होंने बताया सारे कि इस तरह से कपड़े जो हैं वो धुलते हैं। और यहाँ तक के हस्बैंड के जो कपड़े थे वो भी मुझे सही से धोने नहीं आते थे, फिर अम्मी ने ही बताया। और अम्मी को तो बल्कि आज भी जो है वो किसी के हाथ के कपड़े पसंद ही नहीं आते हैं। वो तो हमेशा जो है ना, वो अगर उनको अम्मी को बोलो ना कि अम्मी लाएं आपके कपड़े, हम धोकर दे देती हैं, तो अगर धोकर दे देंगी तो अम्मी उसमें से 100 कीड़े निकाल देती हैं कि ये कपड़े सही नहीं धुले हैं। तो इसलिए जो है फिर वो अम्मी को किसी के हाथ के धुले हुए कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। जो मेरी सासू माँ हैं उनको जो है किसी के हाथ के कपड़े धुले हुए पसंद नहीं आते। और एक मुझे कमेंट भी आया था कि सास को अम्मी बोलना मतलब कि किस तरह से हो जाता है ये वो, लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप अपनी सास को भी अपनी माँ समझते हैं तो फिर आप अम्मी ही बोलते हैं, तो फिर वो आपको आदत हो जाती है। पहले मैं भी शुरू में आंटी बोलती थी, लेकिन फिर अम्मी को भी अच्छा नहीं था लगता कि तुम आंटी बोलती हो। तो आंटी को आपको पता है कि जैसे दूर की जो भी आप समझ लेके आंटी हम इस तरह बोलते हैं, फुप्पो चाची खाला ताई को भी। लेकिन
अब एक माँ को हम जब छोड़ के दूसरी माँ के पास आते हैं तो ये भी हमारी अम्मी की तरह है, तो इसलिए हम इनको भी अम्मी ही बोलेंगे। और हमारी जो सासू माँ है वो अम्मी ही होती हैं, ठीक है ना। अगर वो भी अपनी बहू को बेटी समझे तो बहू माँ को जो है वो माँ समझे, तो आप बोल सकते हो इजीली, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वक्त के साथ साथ थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता। मैं भी जैसा कि कहा है कि मैं आंटी ही बोलती थी, लेकिन मैं अब जो है आकर अम्मी भी बोलने लग गई हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे कपड़े जो हैं वो प्रेस करने लगी थी। तो कपड़े जब भी आप प्रेस करें, हल्के गीले सूखे कपड़े प्रेस करेंगे तो बहुत ही अच्छी प्रेस होगी। अदरवाइज आपके अगर कपड़े सूख गए हैं तो फिर आपने क्या करना है, हल्का हल्का सा पानी, जैसे स्प्रे वाली बोतल ले लें या फिर हाथ से छिड़क कर पानी जो है वो हल्के गीले सूखे को वो आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से कपड़े आपके प्रेस होंगे। सही है। अभी मैंने शर्ट प्रेस की, अब मैं शलवार प्रेस कर रही हूँ, तो आप देख ही रहे होंगे कि कितनी अच्छे से जो है ना वो इस्त्री हो रही है। तो बस अभी जल्दी से मैं कपड़े जो हैं वो सारे प्रेस करके उसके बाद फिर मुझे ज़रा बाज़ार भी जाना था कुछ चीज़ें लेने के लिए। और मैंने उस दिन के जो हैं वो कपड़े दिए हुए थे, सॉरी कपड़े नहीं, दुपट्टे दिए हुए थे मैंने पीको के लिए। तो वो आपको पता ही याद होगा, भूल ही गई थी, मैं भी भूल गई थी, हस्बैंड भी भूल गए थे, कुछ इनकी तबीयत बीच में ख़राब हो गई है। इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, आपने वो पता नहीं देखी या नहीं, और थोड़ी फ़नी भी थी वो वीडियो जो है वो घर में भाप लेने का जो तरीका था वो उसमें मैंने बताया था, क्योंकि वो सुबह का टाइम था। तो ऐसे ही मैंने बस जल्दी में जो है ना वो 5 मिनट का एक क्लिप बना लिया था, बड़ा फ़नी लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया था। तो खैर अभी हुसैन जो है वो खड़ा हुआ था, देख रहा था कि हम मामा ये वाले सुबह कपड़े पहनेंगे, तो मैंने कहा कि हाँ, वो अपनी गाड़ी के साथ खेल रहा था माशाल्लाह से। और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं हुसैन के लिए, बहुत अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं, हसीब के लिए बहुत अच्छी दुआएं करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है, दिल को भी जो है ना वो सुकून मिलता है कि इतने अच्छे मेरे व्यूवर्स हैं जो कितना प्यार देते हैं और इतनी सारी दुआएं देते हैं। और यहाँ पे देखें हुसैन के जो कपड़े हैं वो मैंने प्रेस करके लटका दिए थे और बहुत ही अच्छे से जो है कपड़ों को प्रेस हो गई थी। और आपको लग भी रहे होंगे कि बिल्कुल एकदम जैसे धोबी ने कपड़े प्रेस किए हुए होते हैं वैसे, है ना। न्यू तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपको पता है हमारे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो पुराने कपड़े भी पहन लेते थे, यहाँ तक कि अगर उनके कपड़े थोड़े बहुत फटे होते थे तो वो खुद ही सिलाई भी कर लेते थे और घर के बहुत सारे काम भी करते थे। और आजकल जो है आपको पता है कि वो अगर हस्बैंड ज़रा सा घर का कोई काम कर लेता है तो बहुत सारे लोग बातें करने लग जाते हैं, उसको पता नहीं कौन कौन से नाम दे देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन खैर वक्त के साथ साथ हर चीज़ ही चेंज हो गई है, वक्त के साथ साथ हर कुछ ही चेंज हो गया। अब हम लोग तो उस साइड पर रहे ही नहीं है। और अभी बल्कि थोड़ी सी आपसे आगे और भी बात करूँगी। यहाँ पे मैं पहले बता दूँ कि हसीब और उसके पापा की जो है ना वो लाडियाँ चल रही थी, इस टाइम साथ दोनों लेटे हुए थे। और उसके पापा जो है उसको प्यार कर रहे थे, क्योंकि उसने अभी टेस्ट दिए हैं, जैसा कि आपको पता ही कैडेट का। और आज ही मैं बल्कि आसिफ को बोल रही थी कि अगर ये कैडेट में सेलेक्ट हो जाता है, चला जाता है, फिर उसके बाद आपको पता है ये ज़्यादा टाइम वहीं पर रहेगा, हमारे पास बहुत कम टाइम के लिए आया करेगा। और फिर उसके बाद अगर वहाँ से ये कुछ बन जाता है, आर्मी में चला जाता है या कुछ भी इस तरह से, तो फिर वहाँ भी इसकी ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो हमसे दूर ही गुजरेगी। तो इसके पापा जो हैं वो इमोशनल हो गए थे और आंखों में आंसू, और मैं भी जो है वो फिर उनकी तरफ देख के जो है वो रोने लग गई। तो फिर जैसे ही वो स्कूल से आया, एकेडमी से आया, तो फिर उसके पापा उसको साथ लिटा कर उससे बातें कर रहे थे। और बस अब ये बर्गर मंगवाए थे, ये खाने के बाद हम ज़रा जाएंगे बाज़ार में, तो फिर बाज़ार जाकर जो है वो आपसे मिलती हूँ वहाँ पे। और मैंने और भी जो है बातें कुछ आप लोगों के साथ आज शेयर करनी थी, तो वो भी कोशिश करूँगी आज के व्लॉग में ही जो है वो शेयर करूँ। तो अभी ही मैं ऊपर से उतरी तो मैं नीचे आई, तो अम्मी जो है वो अंदर से डांस करती हुई निकली। तो मैं अम्मी को बोली थी कि अम्मी डांस किस खुशी में कर रही हैं, तो अम्मी कह रही थी ऐसे ही बस तुम आई हो तो मैं कर रही हूँ नीचे। तो खैर अम्मी जो है वो बहुत ही माशाल्लाह से, जिसे कहते हैं ना कि एक वो वाली सासू माँ है मेरी, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि एकदम से नाक चढ़ा हुआ और इस तरह हर वक्त गुस्से में। कभी कभार होती भी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल इनको गुस्सा नहीं आता या फिर इस तरह की नहीं, कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी बोलती भी हैं, लड़ती भी हैं, लेकिन हर चीज़ अम्मी में मतलब कि फ़न मस्ती भी है और गुस्से वाली भी हैं। ख़ासतौर पे जब अपने बेटे के साथ बैठी हुई होती है ना, फिर तो बेटा भी जो है वो माँ की तरफ करके बोल रहा था अम्मी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। और अम्मी भी जो कर रही होती है, मेरा बेटा, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवावा। मेरी सास जो है ना हमेशा एक ही बात करती है, मैं अपने बेटे दूसरी शादी करवाऊँगी। एक तो सी तुम अब मेरे बेटे के साथ सही नहीं चलती, तो मेरे बेटे के तो टाइम से खाना नहीं देती हो, ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो। मैं कहती हूँ हाँ अम्मी करवा लें, आप दूसरी शादी करवा ही लें अपने बेटे की तो ज़्यादा बेहतर है। तो
और मज़े की बात यह है कि कल परसों ही जो है मुझे एक कमेंट आया जिसमें एक लड़की ने बोला कि अल्लाह करे आपके हस्बैंड दूसरी शादी कर ले। तो मैं इतना हंसी, यकीन करें कि मैंने कहा कि लो भी मेरे हस्बैंड दूसरी शादी करेंगे तो इनको क्या सुकून मिलेगा। असल में वो जो मेरी जो 2 वीडियोज़ अपलोड किए ना, सितारा वाली और किचन विद आमना वाली, वो वीडियोज़ वायरल जा रही थी मेरी। तो उन पर आपको पता है कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं, कुछ बुरा भी बोलते हैं, मतलब कि हर तरह के लोग होते हैं ना। मैंने आपको जैसा कि हमेशा ही बोलती हूँ कि यहाँ पे जैसे आपको व्लॉगर हर तरह की मिलती है, कुछ थोड़ी सी मतलब कि अकड़ू होती है, कुछ गुस्से वाली होती है, कुछ जज्बाती होती है, कुछ में लड़कपन ज़्यादा होता है, और कुछ जो होती हैं बेचारी वो बहुत ही सिंपल और सादा अपनी सिर्फ रूटीन को लेकर चल रही होती हैं। और इसी तरह जो व्यूवर्स होते हैं ना, उनमें भी वो सारी चीज़ें होती हैं। हर कोई व्यूवर जो है वो अलग अलग होता है। हर कोई व्यूवर की ज़ुबान, लैंग्वेज जिसे कहते हैं कि कोई प्यार से बोलता है, कोई गुस्से से बोलता है, कोई जज्बाती होता है, कोई एवं आके कुछ भी कमेंट करके चला जाता है। तो इसी तरह उस लड़की ने भी जो है वो मुझे इस तरह का कमेंट किया तो मुझे बड़ी हंसी आई। और मैं कह रही थी कि हाँ चलो ठीक है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर लड़की, अगर तुमने ये दवा दी है या दुआ दी है मुझे नहीं पता। मैं तो अपने हस्बैंड को वैसे ही बोलती रहती हूँ कि आप भी दूसरी शादी कर ले, चलो हमें भी थोड़ा सुकून होगा। जो दूसरी आने वाली होगी वो कुछ थोड़ा बहुत काम करके वो करेगी, कुछ मैं करूँगी, तो ज़िंदगी जो है वो बड़ी हंसी उसकी गुजरेगी। तो हो सकता है इस लड़की की दुआ या बदुआ दोनों में से कुछ भी कबूल हो सकता है। और मेरी जो सास है वो अपने बेटे की, वो वैसे ही मुझे जो है ना वो हालांकि बोलती वो मजाक में, तो मुझे वो वैसे भी बोलती रहती है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। तो इस तरह की बातें होती है। तो खैर जी, अभी मैं बाजार आई थी, मुझे लेने थे पीको के लिए कुछ कपड़े, और मैं वो जो पीको के लिए दुपट्टे दिए हुए थे ना, मैंने आपको बताया था, तो वो मैं लेने के लिए आई हूँ। और वहाँ से फिर मुझे ज़रा ये कुछ शर्ट्स वगैरह देखनी थी यहाँ पे, लेकिन शर्ट्स के रेट इतने ज़्यादा थे, आप यकीन करें 2500, 2000, 1500, मतलब कि जो ब्रांड की 2 पीस सूट है अगर हम लोग ले ना तो वो भी इतने का मिल जाता है। तो ये लोकल शर्ट्स थी, तो ये इतनी महंगी दे रहे थे भाई। तो मैं फिर देखकर मैंने कहा कि चलो मैं देखती हूँ, अभी और मज़ीद देखने के बाद फिर जो है देखूँगी, अगर कुछ लूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और बस इसके अलावा मुझे वो जो कैफ बच्चों की मैं लेकर आई थी 12 रबीउल अव्वल वाली, तो वो जो है उनको छोटी थी उनके सर पे ना, तो वो मुझे चेंज करवानी थी। वो मैंने फिर करवाई उनके साइज़ की, फिर मुझे मिली नहीं थी। और फिर उसके बाद मैं इस साइड पे आई थी, कुछ इयरिंग्स वगैरह थे यहाँ पे, मैं देख रही थी कि कुछ अच्छा लगता है तो यहाँ से कुछ लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर बस देख कर फिर चलते हैं घर की तरफ वापस। और मैं सोच रही हूँ कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करूँ और यहीं से आगे कंटिन्यू करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ऐसे व्लॉग जो है वो बहुत लंबे हो जाते हैं और अक्सर व्यूअर्स बोलते हैं फिर आपका जो व्लॉग है वो लंबा हो जाता है। और इसके साथ ही मुझे आप सबसे पूछना था बल्कि कि मुझे आप लोग बताइएगा कि मेरे व्लॉग की टाइमिंग मैं क्या रखूँ, क्योंकि मैं थोड़े से तो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सोचती हूँ कि उनके हिसाब से अगर जो टाइम आपको सही लगता है मुझे वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप अगर रात के टाइम जैसे 8-9 बजे अगर मेरा व्लॉग देखना चाहते हैं तो उस टाइम अपलोड करूँ, या दोपहर का टाइम है जैसे 3-4 बजे का वो वाला सही है, या फिर सुबह का जो टाइम है ना आपको वो सही लगता है। क्योंकि हर किसी के अपना, वैसे तो हर किसी की अपनी अपनी रूटीन होती है, उस हिसाब से उन्होंने देखना होता है। लेकिन मुझे 1-2 कमेंट भी आया था कि वो जॉब करती हैं, तो इसलिए फिर उनको था कि भी व्लॉग आप जो है वो एक टाइमिंग रख लें ताकि हम भी ईजी होकर जो है ना वो आपका व्लॉग देख सकें। तो आपका जो टाइमिंग है वो वाकई में मेरी टाइमिंग एक नहीं है व्लॉग की, क्योंकि मैं भी जाहिर सी बात है 4 बच्चों की अम्मा हूँ। तो मुझे जो है ना अक्सर इस तरह से होता है कि जैसे सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो शाम के टाइम जो है वो व्लॉग अपलोड करती हूँ। और अगर 4 बजे अपलोड कर देती हूँ, तो अगर 4 बजे वॉइस ओवर करती हूँ तो फिर रात को अपलोड करती हूँ। तो बस अभी बाज़ार से जो है घर वापसी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और बहुत ही खूबसूरत जो है बाज़ार कहीं कहीं जो है वो सजाया हुआ था, और 12 रबीउल अव्वल की जो है वो तैयारियां थी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है वो डेकोरेशन होती नहीं है जितनी पंजाब में होती है। या हम लोग जब भी वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं बहुत ही खूबसूरत गलियाँ वगैरह सजाई जाती हैं, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत कम लोग थे जिन्होंने जो है वो कुछ लाइटिंग वगैरह की हुई थी, और इस तरह से स्टेज वगैरह बनाए हुए थे जहाँ पे जब कल जो रैली जाएगी वो जाहिर सी बात है खड़े होकर फिर दुआ करेंगे। यहाँ पे वो कुछ खाने पीने की चीज़ें होंगी जो कि वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो खैर मैं बाज़ार से वापस आई तो अम्मी वहीं पर बैठी हुई थी, तो फिर मैं देखने आ गई तो अम्मी क्या देख रही हैं।
तो अम्मी अपने रूम में बैठी जो है वो हर वक्त ड्रामा कुछ ना कुछ इस तरह से जो है चीज़ें लगा कर बैठी हुई होती हैं, क्योंकि अब्बू जो है वो अपने काम से निकले हुए होते हैं, बाहर होते हैं, तो फिर अम्मी अकेली इसी साइड पे बैठी हुई होती हैं टीवी लगाकर। तो बस फिर आसिफ जो है वो ऊपर की तरफ चले गए थे, तो मैंने कहा कि बस मैं जल्दी जल्दी में अम्मी का जो है एक दफ़ा वो दिखा देती हूँ कि अम्मी बैठ कर करके आ रही होती हैं यहाँ पे। साथ अम्मी ने बाहर नज़र रखी हुई होती है कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसके ऊपर, और साथ साथ वो टीवी देख रही होती है। और बड़ी माओं का यही होता है घर में, जब तक वो ज़िंदा होती हैं, जब तक वो बैठी हुई होती हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, फिर उनको देखती हैं। जैसे वो नहीं होते तो फिर उनको इसी तरह से लोग मिस भी करते हैं कि हमारी माँ हमारे मतलब के सामने बैठी हुई होती थी, या फिर वो देख रही होती थी, राह देखती हैं अपने बच्चों का। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं, और आज जो है वो पूरी सीढ़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगी, कैमरा बिल्कुल भी बंद नहीं करूँगी। तो चलिए जी। तो इतनी सीढ़ियों ऊपर आने के बाद सांस बिल्कुल भी नहीं आती है, और थोड़ी देर बाद सांस लेने के बाद हस्बैंड ने कहा कि मुझे बना दो कहवा, क्योंकि उनको खांसी हो रही थी, नज़ला ज़ुकाम। और फिर उनके लिए मैंने जल्दी से कहवा बना दिया, जिसमें मैंने दालचीनी डाली थी, थोड़ी सी सौंफ, ज़ीरा डाला था, छोटी इलायची बड़ी इलायची डाली थी, और मैंने ग्रीन टी डाली है इसमें, और इसके अलावा अदरक के थोड़े से टुकड़े जो थे वो मैंने डाले थे। और उसके बाद उनको मैंने बड़ा मग जो है वो एक बना के ग्रीन टी का, और साथ में मैंने सोचा कि थोड़े से कोई पापे बिस्किट वगैरह देखती हूँ, अगर हैं तो वो रख देती हूँ, अगर उन्होंने खाने हुआ। वैसे तो खाना जो है हम लोगों ने खा लिया था, तो ये भी साथ रखिए। अब जल्दी से अपने हस्बैंड को देती हूँ, और यहीं पे आज का व्लॉग जो हैंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, वहाँ पे आपको बताऊँगी 12 रबी अव्वल की जो तैयारी बच्चों को जो तैयार करके भेजा था, क्योंकि इस व्लॉग में अगर ऐड किया तो लंबा हो जाएगा व्लॉग। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।